अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदरसों के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं और वो दीनी तालीम के साथ साथ कैसे जॉब की तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड हैं जिनमें उनको नौकरी मिल सकती है। तो अगर आप भी मदरसे की तालिब इल्म हैं या फिर आपके घर से कोई एक बच्चा मदरसे में पढ़ाई कर रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस वीडियो के ज़रिए से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कैसे आप दीनी माहौल में रहते हुए और अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ भी जॉब की तैयारी करा सकते हैं और आखिरत के साथ साथ उनकी दुनियावी ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसों के छात्र कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं और दीनी तालीम के साथ कैसे जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे कि कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उनको पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन से बोर्ड हैं जो उनको अपने घर पर या मदरसे में पढ़ाई करते हुए भी कोर्स ऑफर करते हैं और उनकी तालीम मुकम्मल करा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये वक्त की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे दीनी तालीम तो बहुत ऊंची हासिल कर लेते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन दुनियावी तालीम के बारे में या फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके बारे में उनको इल्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। क्योंकि आप किसी भी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप देवबंदी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप बरेली से या फिर देवबंद से एक आलिम और फाजिल बनकर निकलते हैं और आप वहाँ से फरागत हासिल करने के बाद भी डिग्री लेकर आते हैं, तो वो डिग्री आपकी कहीं भी दुनियावी हिसाब से वैल्यूएबल नहीं होती और उसके बेस पर आप ना तो कोई नौकरी पा सकते हैं और ना ही कोई सरकारी जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आइए, आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही काम की जानकारियाँ, जिससे आपको मज़ीद मालूम हो सकता है कि कहाँ कहाँ आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न और क्वेश्चन ये आता है कि क्या मदरसों के छात्र भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब होगा जी हाँ। मदरसों के स्टूडेंट्स बिल्कुल सरकारी नौकरियां और सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एलिजिबिलिटी होती है और वो जिस काम को करना चाहते हैं बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भी मदरसे के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए और थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं आपको क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले मदरसों के स्टूडेंट्स के सामने एक सवाल आता है और ये ज़रूरी भी है, और उनके मन में आता है कि मदरसों के अंदर तो हाई स्कूल, इंटर या फिर बीए वगैरह की मान्यता नहीं होती, ऐसे में हम क्या करें और कहाँ जाएं? तो दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं। अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो फिर आपके पास अभी दो रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो ये है कि आप मदरसे में तालीम हासिल करते हुए किसी मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड से मौलवी यानी हाई स्कूल, आलिम यानी इंटर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब आप मौलवी और आलिम की डिग्री करते हैं तो उसी मदरसा बोर्ड से कीजिए जिसको मान्यता प्राप्त हो। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं है। एक बार और सुन लीजिए, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की मान्यता नहीं है और इसके जरिए से दी गई डिग्री एक रद्दी का कागज है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उत्तराखंड के कई सारे मदरसे हैं और मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं वो लोग उत्तराखंड के मदरसों के बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि यहाँ के मदरसा बोर्ड को मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी हर साल हजारों बच्चों को डिग्रियां बांट रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको अपना जाती नफा हो रहा है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं कि वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। खैर, ये एक अलग विषय है, हम बात करते हैं आपके काम की। तो सबसे पहला आपके पास ये ऑप्शन है कि आप किसी मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड से मौलवी यानी हाई स्कूल, आलिम यानी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बिहार वगैरह से आते हैं तो आपका बिहार के मदरसा बोर्ड से क्या हुआ मौलवी इंटर के बराबर माना जाता है।
और उत्तराखंड और यूपी से किया गया मौलवी हाई स्कूल के बराबर माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों दूसरा रास्ता और एक सेफ रास्ता, एक अच्छा रास्ता आपके पास यह है कि आप ओपन बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर चुके हैं तो इस प्रकार आप अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकते हैं। अब आइए इस विषय पर बात करते हैं कि आप हाई स्कूल और इंटर करने के बाद क्या करें और किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आपका सवाल है कि हम कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से करें पढ़ाई। इसका जवाब ये होगा कि आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किसी मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड या ओपन बोर्ड से कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बीए या डीएलएड की डिग्री किसी भी प्राइवेट या रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यहाँ आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि आप 12th यानी इंटर के बाद दो जगह एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आप बीए कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, और दूसरा आप डीएलएड भी कर सकते हैं। डीएलएड एक टीचिंग डिप्लोमा होता है जो कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए होता है, लेकिन याद रखिए डीएलएड आपको प्राइवेट नहीं होता बल्कि आपको रेगुलर ही करना पड़ता है। इसी तरह आप बीए करने के बाद फिर एमए भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर आप मदरसे में रहते हुए अपनी तालीम, दीनी तालीम को जारी रखते हुए भी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीए कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल और आता है कि ठीक है हमने मन बना लिया कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई में कितना खर्च होता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत ही कम खर्च में आप अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप किसी मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड से मौलवी जो कि हाई स्कूल के बराबर होता है या फिर आलिम जो इंटर के बराबर होता है उसको पास कर सकते हैं, और इसकी बहुत थोड़ी सी फीस रखी गई है जो कि 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक आप हाई स्कूल यानी मौलवी और इंटर यानी आलिम कर सकते हैं। हाई स्कूल या इंटर के कोर्स में सिर्फ आपकी 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की फीस लगती है, और ये कोई ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह दोस्तों, अगर आप ओपन बोर्ड से अपना हाई स्कूल और इंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत एक बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि आप कोई ऐसा सेंटर तलाश कर लीजिए जो अल्पसंख्यक सेंटर हो। यानी कहने का मतलब यह है कि ओपन बोर्ड के बहुत सारे अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के लिए सेंटर खुले हुए हैं जहां पर उनकी हाई स्कूल और इंटर की कोई फीस नहीं लगती, बल्कि फ्री में वहां से वो अपना हाई स्कूल और इंटर पास कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि इंटर के बाद आप क्या करें, तो फिर हम आपको बता दें कि हाई स्कूल या इंटर करने के बाद आप बीए में भी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें कि बीए की फीस कितनी होती है, अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि किसी भी प्राइवेट या रेगुलर यूनिवर्सिटी में बीए की फीस 3000 से 4000 रुपए प्रति वर्ष तक होती है। यानी बीए करने का आपका जो 1 साल का खर्च है वो लगभग 3000 से 4000 के बीच, और तीनों साल का लगभग 6000 से 10000 रुपए के आसपास खर्च आता है। तो इस तरह से अगर आप इस सब को जोड़ देते हैं तो लगभग 10-11 हज़ार रुपए में आपकी हाई स्कूल, इंटर और बीए तक की पढ़ाई हो जाती है। मदरसा बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक सवाल ये भी आता है, और उनका कहना है कि मुझे तो उर्दू के अलावा कुछ और पढ़ना ही नहीं आता। यानी उनको बस एक ही लैंग्वेज में लिखना पढ़ना आता है और वो है उर्दू। क्या उनके लिए भी कोई रास्ता है? जी हाँ, आप घबराइए मत, आपके लिए भी रास्ता है, और सरकार ने आपके लिए भी व्यवस्था की हुई है कि आप अपनी सारी पढ़ाई हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए वगैरह सारी की सारी चीज़ें आप उर्दू मीडियम से ही कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ठीक है, चलिए हमने पढ़ाई कर ली, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए भी कर लिया, अब क्या हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है? जी हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप कर लेंगे तो वैसे तो ग्रेजुएशन यानी बीए के बाद हजारों तरह की नौकरियां निकलती हैं, लेकिन अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आप उर्दू के टीचर बन सकते हैं,
लेकिन इसके लिए आपको बीए के बाद बीएड या डीएलएड भी करना होगा। इसी तरह दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में उर्दू ट्रांसलेटर की भी वैकेंसीज निकलती हैं, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में भी होता है। अगर आप अरबी आलिम कर लेते हैं, यानी आप मदरसा बोर्ड के जरिए से कराया गया अरबी आलिम कर लेते हैं और फिर आपके पास बीए की डिग्री भी होती है, तो आप भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में भी एक इमाम की पोस्ट पर जा सकते हैं, जो एक धर्म गुरु की पोस्ट होती है। तो देखिए इतनी बड़ी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके लिए भारत की सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी में आप जा सकते हैं और आप आईएएस और पीसीएस के भी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपके भी लिए रास्ते खुले हुए हैं और आप भी अपनी तालीम जारी रखते हुए साइड में दुनियावी तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सारे के सारे कोर्स जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड, बीएससी, ये सारे के सारे कोर्स हमारे ज़रिए से आप बिना किसी स्कूल जाए अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। हमारा राब्ता नंबर है 9045773735। और अंत में आपसे गुजारिश, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी काम की वीडियोस आपको इस पर देखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।